ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमने कल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को स्टार्ट किया। टेस्टिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी और वन ऑफ द मेन एक्टिविटी टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी है। हम जानते हैं कि टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे मेन इम्पोर्टेंस तो इसकी एक तो ये है कि ये हमें एरर डिटेक्शन प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में, और इसके अलावा हम अगर कास्ट के कंटेक्स्ट में देखें तो कास्ट के लिहाज से भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मेंटेनेंस की जो कास्ट है वो मोर देन 50% है, अप टू 60%। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आपके पास कोई बजट है और उसमें अगर 50-60% कोई एक्टिविटी या दो एक्टिविटीज़ डिमांड्स कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत क्रूशियल एक्टिविटीज़ हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। सो इसको इनफ टाइम भी इसके लिए चाहिए होता है, रिसोर्सेज भी चाहिए होती हैं, स्किल्स भी चाहिए होती हैं। और टेस्टिंग से ये भी ज़ाहिर होता है कि ये नेचुरली दिस विल बी सम लॉजिकल एक्टिविटी। ये कोई इस तरह ऑन द फ्लाई नहीं हो सकती। ये भी इस तरह सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बाकी एक्टिविटी सिस्टमेटिक हैं। तो टेस्टिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह नहीं है कि हम कहें कि ओके सॉफ्टवेयर हमारे सामने है, बस उसको रन करें, इनपुट दें और टेस्ट हो जाएगा। बल्कि नहीं, इसके लिए भी हमें जिस तरह SDLC में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह हम इसको टेस्टिंग लाइफ साइकिल कहते हैं। टेस्टिंग का भी अपना एक जैसा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, इस तरह टेस्टिंग का भी एक लाइफ साइकिल होता है। उसमें हम उसको ब्रॉडली अगर वैसे तो इसके बहुत सारे सब स्टेप्स बन सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें मेजर स्टेप्स में, तो एक होगी टेस्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, दूसरी एक्टिविटी होगी टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, और थर्ड एक्टिविटी होगी एनालिसिस एंड फॉलो अप। सो टेस्ट प्लानिंग और प्रिपरेशन में क्या होगा कि टेस्टिंग के स्टार्ट से पहले जो हमें उसको प्लान करना, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है, और इस तरह इससे रिलेटेड जितने भी उसको उसके लिए गोल सेट करना कि टेस्टिंग के हमारे गोल्स कौन से हैं, किस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं, पूरे सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम टेस्टिंग हम कर रहे हैं या यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं या कुछ फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें सेट करना। और फिर टेस्ट केसेस, स्पेसिफिक टेस्ट केसेस बनाना, जिसमें हमारे पास मेन कंपोनेंट होता है टेस्ट डेटा। टेस्ट केसेस में 3 कंपोनेंट्स हैं और आगे हम स्टडी करते भी हैं। तो वो चीज़ें बनाना और जेनरिक एक टेस्ट प्रोसीजर को अडॉप्ट करना, फॉलो करना, वो डिसाइड करना, ये काम होते हैं टेस्ट प्लानिंग प्रिपरेशन में। देन वी गो टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन मीन्स के एक्चुअल रन करना सॉफ्टवेयर को। जो टेस्ट केसेस हमारे पास हैं, जो हमने प्लानिंग स्टेप में हमने टेस्ट केसेस बनाए हैं, अब उनकी बेस पे सिस्टम को सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना और जो प्रोडक्ट की हमारे पास आउटपुट आती है वो चीज़ें रिकॉर्ड करना, एग्जीक्यूशन, और उसका जो रिज़ल्ट है वो चीज़ें हम फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन में करते हैं। एंड देन उसके बाद फॉलो अप होता है, एनालिसिस, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा टेस्ट पास हुआ है या फेल हुआ है। ठीक है, इट इंक्लूड्स रिजल्ट चेकिंग एंड एनालिसिस टू डिटरमिन इफ ए फेलियर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो ये देखना कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है
और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। तो ये दोनों अगर सेम हुए, एक्चुअल रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट, सो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है। और अगर उनमें कोई डिफरेंस है, सो इट्स मीन्स कि देयर इज सम डिफरेंस इन योर, देयर इज सम फॉल्ट इन योर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है। और जब ये चीज़ आएगी कि कोई मसला अगर एग्जिस्ट करता है, कोई एरर एग्जिस्ट करता है, तो आप फिर फॉलो अप एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं कि अच्छा ये जो जिस रीज़न की वजह से कोई फॉल्ट अकर हुआ है वो रिमूव करना है हमने, और उसके लिए फॉलो अप करना। तो ये तीन मेजर काम तो हर सूरत में होने हैं। फिर इन हर एक टास्क के सब टास्क हैं। जिस तरह प्लानिंग में हम देखते हैं कि गोल सेट करना एक टास्क होगा, स्पेसिफिक टेस्ट केसेस प्रिपेयर करना दूसरा टास्क होगा, ठीक है। टेस्ट क्राइटेरिया सेट करना, टेस्ट स्ट्रेटजी सेट करना तीसरा टास्क होगा। तो ये इसके सब टास्क होंगे। इस तरह एग्जीक्यूशन में भी हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन हम किस किस्म की कर रहे हैं, कोई मैनुअल एग्जीक्यूशन है या ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन है, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सेट करना। सो जेनरिक टेस्ट प्रोसेस डायग्रामेटिकली इस तरह शो किया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, जिसमें गोल सेटिंग है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, मॉडल कंस्ट्रक्शन, टेस्ट केस, टेस्ट प्रोसीजर, और प्लानिंग से फिर हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं, ठीक है। और इसी प्लानिंग में हम सेट करते हैं कवरेज, रिलायबिलिटी और कवरेज क्राइटेरिया, उसके गोल्स को भी सेट करते हैं। और एग्जीक्यूशन जब हम करते हैं तो उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं हम, रिज़ल्ट एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में हमारे पास ये चीज़ आएगी कि कोई डिफेक्ट आया है, या अगर क्लियर है कोई मसला नहीं है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि कवरेज गोल जो यहाँ पे हमने सेट किए थे इस लाइन में, वो कवरेज गोल सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हैं तो सारे सेटिस्फाई अगर हो गए हैं फिर तो टेस्टिंग एंड हो जाएगी। अगर नहीं तो हम वापस जाएंगे, फिर फर्दर एग्जीक्यूशन करेंगे और फर्दर इसकी एनालिसिस। इस तरह एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगा अनटिल जो हमने गोल सेट किया है रिलायबिलिटी और कवरेज गोल, अनटिल वो सेटिस्फाई जब तक नहीं होता तो उस वक्त तक हम ये जेनेरिक टेस्टिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। सो नाउ व्हाट इज टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सूट। सो टेस्ट केस जो होता है वो तीन चीज़ों की कम्बिनेशन होती है। इज ए सेट ऑफ टेस्ट इनपुट, एग्जीक्यूशन कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तीन चीज़ों का कम्बिनेशन हमारे पास एक टेस्ट केस होता है, और टेस्ट इनपुट्स तो क्लियर हैं कि जिन इनपुट्स के थ्रू हम अपने सिस्टम को टेस्ट करेंगे। एग्जीक्यूशन कंडीशंस भी हमें मालूम होती है कि किस स्टेट में है फॉर एग्जांपल हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हमें नॉन होता है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं पता तो फिर आप एक्चुअल रिजल्ट जो हमारे पास आया है और जो हमारे पास ट्रू रिजल्ट है उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो एक टेस्ट केस में ये तीन चीज़ें होती हैं, और ये जो टेस्ट केस होता है इसको केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये ऑन द फ्लाई नहीं हो सकता। इट्स ए लॉजिकल एक्टिविटी, इट्स ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी। और हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल टेस्ट केसेस होते हैं दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट सूट। सो टेस्ट सूट तो जस्ट एक कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट केसेस है। सो टेस्ट केस इज दिस ट्रिपलेट ISO
where I stand for input data, ठीक है, is the data to be input to the system, S is the state और execution condition हमारे पास जो होती है, I is the input and O is the expected output. So ये तीन चीज़ें हमारे पास एक टेस्ट केस में मस्ट होती हैं। एडिशनली कुछ आईडी देना, टेस्ट केस को डिस्क्रिप्शन देना या कौन परफॉर्म कर रहा है, इस तरह की और डिटेल्स देना, ये एडिशनल टास्क हमारे पास ये हम टेस्ट केस में एडिशनली इंक्लूड कर सकते हैं। बट मेनली हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट, स्टेट ऑफ द सिस्टम और आउटपुट। और जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है वो डिटरमिन होता है बाय द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी आपका डेटा है उसकी करंट वैल्यूज ये डिसाइड करती हैं कि आपका सिस्टम किस स्टेट में है। इस तरह काम सेट होता है। काम सेट के सिस्टम को अगर आप देखें तो एक हमारे पास इन सेमेस्टर स्टेट होता है और एक हमारे पास समर आता है, जुलाई अगस्त, उसमें काम सेट का स्टेट और होता है। जब फॉल सेमेस्टर आता है तो काम सेट का स्टेट और होता है, स्प्रिंग सेमेस्टर आता है तो काम सेट का स्टेट और होता है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस वैल्यूज़, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ का डिफरेंस है, ठीक है। स्प्रिंग में एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ और होती हैं, फॉल में और होती हैं और समर में और होती हैं। और इस तरह ये आजकल एक सिचुएशन है, ये भी एक और स्टेट है, तो यहाँ पे भी काम सेट के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू और है। तो ये हमारे पास स्टेट होगी। बाकी इनपुट डेटा, तो डेटा होता है जिसको हमने इनपुट करना होता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बेसिकली इनपुट ही मांगता है, इनपुट को ही प्रोसेस करता है और उन दोनों के बाद हमारे पास आउटपुट आता है, जो कि आउटपुट तो एक एक्चुअल आउटपुट आना है जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें पता होता है कि जब ये स्टेट होगी और ये इनपुट होगी तो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट।